Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. In this video, we will learn and discuss about partnership appropriation account. But a partnership appropriation account is that section of income statement जिसमें हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं बेटा, उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करने के बाद जो सेक्शन बनाया जाता है उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन बेटा। दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए और बी। पार्टनर ए का कैपिटल था 70,000 एंड पार्टनर बी हैड अ कैपिटल ऑफ 80,000। ड्राइंग्स मेड बाय ए ड्यूरिंग द ईयर वर 4,000, यानी कि पार्टनर ए ने पूरे साल में 4,000 की ड्राइंग्स की थी और पार्टनर बी ने ड्राइंग्स की थी पूरे साल में 6,000 की। प्रॉफिट्स हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? लेट्स गो थ्रू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। Partnership agreement, point number 1 states that interest on capital will be allowed at the rate of 10% per annum. But इस कंडीशन का मतलब ये है कि जिस भी पार्टनर ने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उस कैपिटल के बदले बिजनेस उस पार्टनर को उसकी कैपिटल यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट के बदले 10% इंटरेस्ट देगा। जबकि पॉइंट नंबर 2 इसके ऑपोजिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इसका मतलब ये है कि जिस पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से ड्राइंग की हैं, दैट पार्टनर विल हैव टू पे बैक 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द बिजनेस। बेटा, इस बात को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी पिक्चर बनाई हुई है। बेटा, ये दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ए और बी हैं जी। अगर ए और बी ने ड्राइंग्स की हुई है ड्यूरिंग द ईयर, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं, तो ए और बी दोनों वापस बिजनेस को पे करेंगे एज ए पेनल्टी, एज ए फाइन। दे विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितनी भी ड्राइंग की उसके बदले दे विल हैव टू पे बैक मनी, दे विल हैव टू पे बैक इंटरेस्ट टू द बिजनेस। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है पार्टनर्स को। सो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा पार्टनर्स को उनके कैपिटल के बदले, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स पे बैक करेंगे बिजनेस को। अब हम ये क्वेश्चन बेटा आगे करते हैं। पॉइंट नंबर 3 स्टेट्स दैट सैलरी ऑफ 5,000 विल बी पेड टू ए एनुअली। पॉइंट नंबर 4 कहता है रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर है जी 42,000। लेट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा, इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर में, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बन चुकी हुई है और प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट फॉर द ईयर है जी 42,000। अब पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की थी उसके बदले दे विल हैव टू पे बैक इंटरेस्ट टू द बिजनेस। अब देखें जी, ए ने ड्राइंग की थी 4,000 और बी ने ड्राइंग्स की थी 6,000। अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट नंबर 2 they have to pay back 5% interest on the drawings। बेटा, 4,000 का 5% बन जाता है 200, और इसी तरह 6,000 का 5% बन जाता है जी 300। So A will have to pay 200 back to the business and B will have to pay 300 as an interest on drawings back to the business। 2 plus 300 it makes 500। बिजनेस के पास ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा हुआ था 42,000, ये दोनों इंटरेस्ट पे बैक करेंगे 500, तो अब बिजनेस के पास टोटल हो जाएगा 42,500। सो दिस विल बी द प्रॉफिट दैट विल बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर्स। अब नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1 बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ 10% पर एनम। किसका 10%? जितना जिस पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन के शुरू में देखो, मैंने कहा था बेटा ए ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था 70,000 और बी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था 80,000। तो बिजनेस ए को उसके कैपिटल के यानी कि 70,000 के बदले 70,000 का 10%, बेटा 70,000 का 10% बनता है 7,000। सो बिजनेस ए को 7,000 पे करेगा और बी को 80,000 का 10% बनेगा बेटा 8,000, तो बिजनेस बी को पे करेगा 8,000। So interest on capital will be paid 7,000 to partner A and 8,000 to partner B। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। सैलरी ऑफ 5,000 विल बी पेड टू ए, तो बिजनेस प्रॉफिट में से सैलरी पे करेगा ए को 5,000। अब इन तीनों को टोटल करते हैं, 7,000 का 8,000 और 5,000, 7 + 8 + 5 इट मेक्स 20,000। तो बिजनेस के पास जो अमाउंट पड़ी थी बेटा, मैं वहाँ स्टार लगा रहा हूँ,
रेड से सर्कल भी कर देता हूँ 42,500, इसमें से बिज़नेस पार्टनर्स को पे करेगा 20,000, तो बाकी बिज़नेस के पास अमाउंट रह जाएगी 22,500। अब ये जो बाकी पैसे बच जाते हैं इसे बेटा हम बोलते हैं रेजिडुअल या रिमेनिंग प्रॉफिट। अब एग्रीमेंट का बेटा पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो प्रॉफिट बच गया है 22,500, बेटा 3:2 का मतलब बनता है ए का फ्रैक्शन बन जाएगा 3/5। इस 22,000 का 3/5 बन जाएगा 13,500। सो बिजनेस जो रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया था 22,500, इसमें से 13,500 पे करेगा ए को, बाकी 22,500 का आप 2/5 कर लें कैलकुलेट, या 22,500 में से आप 13,500 माइनस कर लें, तो बी के से आ जाएगा 9,000। 13,500 और 9,000 का टोटल बन जाएगा 22,500 एंड द होल प्रॉफिट, कंप्लीट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड और आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सेक्शन ख़त्म हो जाएगा।